संदिग्ध परिस्थितियों में घर से निकली 2 बच्चों के साथ महिला इरम का आज तक कोई पता नहीं, जिससे उसके परिजन और ससुराल पक्ष काफ़ी परेशान है और उन्हें ढूंढ कर उनका बुरा हाल है। जय हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, हम आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि मेरठ में इरम अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति दिल्ली रहता है, काम करता है। किसी बात पर उनमें मनमुटाव हुआ और इरम की मां ने कहा कि बेटी हमारे पास ही रहेगी। उनकी बात को हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके पति ने उसको किराए का मकान दिला दिया। तब से इरम जो है अपने बच्चों के साथ 2 बच्चों के साथ यहीं रह रही है और उसका एक बड़ा बेटा जो है वो अपनी दादी के पास दिल्ली रहता है। बीती 7 तारीख को इरम 2 बच्चों के साथ घर से निकली और ये क्या निकली कि वो अपनी ससुराल जा रही है। बेटी की खैर खबर लेने के लिए मां ने जब दिल्ली फ़ोन किया तो पता चला कि इरम दिल्ली नहीं गई है। इसी बात को लेकर दोनों तरफ हड़कंप मच गया। परिजन भी परेशान और उसके ससुरालिया भी परेशान। काफ़ी तलाश करने के बाद भी इरम का नहीं पता चला। यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सारे में जानकारी करने के बाद पता करने के बाद भी इरम का कहीं आता पता नहीं चला। तभी से इरम की सास भी मेरठ में ही उनके परिजनों के साथ में इरम की तलाश कर रही है। इसी सिलसिले में वो एसएसपी साहब से मेरठ मिल चुके हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इरम को ढूंढा जाएगा, लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इस बारे में हमने इरम की सास से ज़्यादा जानकारी करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अब तो मुझे शक होने लगा है इरम के परिजनों ने ही इरम को कहीं गायब कर दिया है या इरम उनकी मर्ज़ी से कहीं गई है। जब हमने उनसे इस बारे में पूछा कि आप कैसे कह सकते हो, तो उन्होंने कहा कि उन्हें शक है और उनकी बहुत सी बातों से ये पता चलता है कि इरम का उन्हें पता है इरम कहाँ है और कैसी है, जैसी भी हमें पता चलना चाहिए। इरम की सास इरम के लिए काफ़ी परेशान है और उसको पाने के लिए काफ़ी परेशान है। उन्होंने हमसे भी रिक्वेस्ट की और हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इरम का जैसे ही पता चले, हमने नंबर दिया है, उस नंबर पर संपर्क करें और ये इरम को ढूंढवाने में हमारी मदद करें और इस घटना की पूरी जानकारी करने की कोशिश करते हैं। खुद इरम के साथ से ही क्या कहना है उनका इस बारे में। हाँ जी, कैसे क्या क्या हुआ था और आपका नाम क्या है पहले ही बताओ। मेरा साकरा बेगम नाम है, मुन्नी कहते हैं मुझे। अच्छा, कैसे हुआ था मामला, क्या मामला? 7 तारीख में मेरी बहू मेरे पास फ़ोन पहुंचा कि इरम आ गई यहाँ पे। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ तो नहीं आई। कहने लगे वो ये कह के निकली कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ 2 बजे के बाद। अच्छा। और 6:30 बजे मेरे पास फ़ोन पहुंचा। वो आई नहीं है, ना ही मेरठ में इधर आई ना ही उधर, पता नहीं चला कुछ। अच्छा। और जब से ही हमने सारे में फिर मेरठ में खबर करी अपने देवरों की तरफ और नंदों के यहाँ, इन्होंने भी बोला यहाँ पे नहीं आई। हम जब से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मेरे बेटे की बहू है और 2 बच्चे हैं, जिसमें 8 साल की है और 5-6 साल का जो है पोता है मेरा। 3 बच्चे हैं? दो हैं उसके साथ, एक मेरे पास है। ये वहीं पढ़ रहा था, इसका नाम नहीं कटा था। अच्छा। 5 साल से मेरी बहू यहीं पे थी, सामान समेत। अच्छा। हमने उसे कमरा दिलवाया, कहने लगी मैं इधर रहूँगी। मेरे को कोई बात नहीं, यहाँ रह लो। तो पुलिस को तहरीर दी इन्होंने? हाँ, ये गए, हमने करवाई। कोई तुम्हारे जानने वाला, देखो हम तो जानते नहीं हैं, इनके महल्ले में था। इन्होंने बोला हाँ हमारे यहाँ वकील है। हमने कही चलो, या तो उनके घर पे चलो, अगर है तो ये यहाँ पे बुला लो। इन्होंने कही हम बुला रहे हैं। अच्छा। बातचीत हुई, सब कुछ हुआ और यहाँ कहीं थाने में भी लेके गए। कहाँ है मैं जानती नहीं हूँ, कचहरी, लेकिन वहाँ सारा काम पक्का हो गया। उन्होंने कहा अब तुम्हारे जो 2 घंटे बाद ही एकदम ऐसा होगा कि बहुत सुनवाई होगी। और बेटी वालों से बोला कि तुम्हारे यहाँ पुलिस भी आएगी और मीडिया की तरफ से भी सारा काम होगा और फिर ये जो है जल्दी देखभाल करेंगे और अच्छी तरह ढूंढ होगी, जैसे कि कहीं। तो अब कितना टाइम हो गया? अब लगा लो आज कल तीसरा जुमा था। 3 हफ्ते हो गए? हाँ, आज 16 दिन हो गए। अच्छा। और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लड़की के घर वाले देखभाल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बस मैं जाती हूँ यहाँ, मैं अभी तक यहीं पे हूँ मेरठ में। हाँ। कि कहीं से खबर लग जाए, पता लग जाए, सब जगह तलाश कर रही हूँ। तो वो जब मैं जाती हूँ वो बोलते हैं हम अभी जा रहे हैं। और अभी मैं गई थी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो वो कह रहे हैं कि जी अब वहाँ उससे होगा काम, लखनऊ से आएगी कोई फाइल। अब बस इतनी बात हुई मेरी।
मैं लखनऊ कहने से लगी करो। लखनऊ से पुलिस थोड़ी ढूंढेगी आ गए, पुलिस तो यहीं की 2 ढूंढेगी। दिन 2-3 दिन तक रही उसकी, मतलब इसकी होली की छुट्टी। हाँ। मैंने उनसे बोला भाई कि देखो 3-4 दिन होली तो आई है बाद में, लेकिन जो ये काम हुआ था 8 तारीख से, हाँ। ये दिन कहाँ चले गए जब ये बोला था कि जी अब समझ लो, अब हम ये पुलिस जो बहुत ज़्यादा तलाश करेगी जल्दी से जल्दी। तो लड़की वाले भी ढूंढ रहे हैं लड़की को अपने या नहीं? बस वो ये कह रहे हैं कि जी हमें आज बुलाया, ऐसे बोलते हैं बुलाया। टालम टोली कर रहे हैं। अब ये पता नहीं है, उनकी रिश्तेदारी हम कहीं जानते नहीं हैं। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की बहू और मेरे पोती पोता जहाँ भी हैं जल्दी से जल्दी मिल जाए और अपने घर पे आ जाएं। क्या है अपने मैके में आ जाए और क्या है ससुराल में आ जाए, और जो वो चाहेगी वही हो जाएगा, लेकिन पता तो लग जाए। जिस कदर मेरा आदमी अटैक का बीमार है हाँ। और वो लड़का भी बीमार है, उसको रात को भी हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिसके वो भी बच्चे हैं। चलो ठीक है। हाँ, हाँ जी बताओ, तुम लड़की कौन लगती हो? भतीजा है वो, बड़े भैया का लड़का। अच्छा, कैसे कैसे क्या हुआ था? बस 7 तारीख से लापता है वो। अच्छा। यहाँ अपनी अम्मी के यहाँ रहती थी। अच्छा। और हमारे पास जो फ़ोन आया 7 तारीख में मगरिब के बाद अच्छा। कि वो दिल्ली के लिए निकली ससुराल के गया, अच्छा। लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँची। उसका फिर पता चला कहीं? अभी कोई पता नहीं चला, कार्रवाई कर रखी, दरखास्त लगा रखी है, लेकिन अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। यानी पता नहीं चल पा रहा? हाँ, पता नहीं चल पा रहा। तो आपने पुलिस से बात करी है लड़की के घर वालों नहीं, से कुछ हमारी बात करी? कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही हमारी कोई पुलिस से बात हुई। जो भी बात कर रही है लड़की के पापा अम्मी वो कर रहे हैं। अच्छा, लड़की हमें है। इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपसे क्या कहा लड़की के घर वालों ने? हमसे तो वो यूँ कह रहे हैं कि अभी कुछ सुराग नहीं मिल रहा, जब कुछ मिलेगा जब आगे को बढ़ेंगे। हम जब भी जाते हैं जैसे जाते हैं ऐसी वापसी आ जाते हैं। अब आप क्या हमें चाहते ऐसा हो? लग रहा है हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। अच्छा, लड़की आपको ऐसा के लग रहा है कि लड़की के घर वालों को पता है कि हाँ। लड़की कहाँ है, जी, आपसे छुपाया जा रहा है? हमसे कुछ छुपाया जा रहा है क्योंकि उनकी वो हमसे क्लियर बात नहीं करते। उनकी किस बात से आपको ऐसा लगा कि छुपाया जा रहा है? क्योंकि कई बात उन्होंने झूठ बोली है। अच्छा, जैसे? लड़की की माँ ने ये बताया है कि यहाँ से ही वो के निकली है कि मेरे ससुर ने बुलाया है, ससुर ने पैसे भेजे हैं मुझे किराए के, जिसमें हमारे भैया ने कोई पैसा नहीं भेजा, कोई उन्होंने फ़ोन नहीं करा बुलाने। बाद में लड़की की माँ ने ये भी बताया है कि वो सिलाई करती थी, 1000 रुपये बराबर में से लेके गई। अच्छा। अच्छा। बैग पैक कर रखा था उनने कई दिन से। अच्छा, तो प्लानिंग के साथ घर से निकली लड़की, इसका मतलब ये इस है? बात का हमें पता चल रहा है। अच्छा। बस हम ये चाहते हैं जहाँ भी हो वो बच्चे साथ खैरियत से आ जाए, वो हमारी बहू। पता चल जाएगा। ये उनका पिछला लड़का है। हाँ, पता चल जाएगा।